हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें टोटल 1899 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2023 थी एंड 10 जनवरी 2024 को इन 1899 पदों पर डाक विभाग द्वारा प्रोविजनल रिजल्ट लिस्ट जारी की गई। 11 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक देश के सभी सर्कल ऑफिसेज में इन प्रोविजनली सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी और लास्ट डेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 फरवरी 2024 डिसाइड की गई थी, उसको बढ़ाकर 16 फरवरी 2024 कर दिया गया था। इसलिए मतलब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है किसी भी कारणवश, तो वो 16 फरवरी 2024 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो बनाई हुई है। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रोविजनल लिस्ट, जो कि आज की डेट में मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन बना हुआ है। बार बार कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि क्या मैम सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी। तो देखिए, एकदम से ये कह पाना कि सेकंड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, ये काफ़ी नहीं है। इसके बारे में डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है एंड बहुत सारे फैक्ट्स भी जानने पड़ते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें कि केवल 1899 एस्पिरेंट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है एंड 1899 ही टोटल पदों की संख्या है। मतलब कि 1899 ही पद खाली हैं एंड 1899 ही कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो इस स्थिति ने आप लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आएगी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहूँगी, जो कि मेरा ओपिनियन है एंड मैंने जो भी स्टडी की है इस टॉपिक पर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी सबसे पहली बात है कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बेस पर कोई भी ये कह पाए कि हाँ सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड थिंग ये है कि इसके रिगार्डिंग डायरेक्टरेट दिल्ली डाक भवन द्वारा या फिर CEPT द्वारा भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक इसके रिगार्डिंग जारी नहीं किया गया है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की, जितनी भी डाक विभाग के द्वारा आज तक स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं, वो सभी, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफलाइन मोड में हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन मोड में हुई है 2023 वाली। एंड जो ऑफलाइन मोड में हुई हैं अभी तक, उनकी प्रोविजनल लिस्ट आने में एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में एंड फाइनल जॉइनिंग मिलने तक कई साल कैंडिडेट्स को लग जाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें 2021 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी स्पोर्ट्स कोटा वाली, उनको प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अभी तक भी जॉइनिंग नहीं मिल पाई है। हालांकि उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी उनकी जॉइनिंग में कुछ महीनों का समय लगने वाला है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इस बार 2023 में जो 1899 पदों पर स्पोर्ट्स कोटा भर्ती निकाली गई, ये पहली बार ऑनलाइन भर्ती निकाली गई। यही कारण है कि इसकी प्रोविजनल लिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से 1 मंथ के अंदर ही आ गई, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इतना स्पीड से आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। देखिए, अभी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कम्प्लीटली CEPT के अंडर आने लगा है एंड वही प्रोविजनल लिस्ट निकालते हैं। सर्कल लेवल पर एंड डिविजनल लेवल पर सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने के बाद की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो भी प्रोसेस होती है, वो वहाँ पर होती है। तो इसके बारे में अभी किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इवन CEPT जो कि ये लिस्ट निकालते हैं, उनको भी ये नहीं पता है, क्योंकि उनका काम था लिस्ट निकालने का, तो वो उन्होंने निकाल दी है। अब आगे का जो भी प्रोसेस है वो सर्कल एंड डिविजनल लेवल पर होगा एंड सर्कल एंड डिवीज़न की जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कैंडिडेट्स की रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, वैसे तो एसएससी की तरह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा निकाली जाने वाली परमानेंट वैकेंसीज में अभी तक वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। बट जैसे कि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों की जो भर्ती होती है, सीईपीटी कंडक्ट कराती है उसको भी, उसमें मल्टीपल वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है जब तक कि जितनी टोटल वैकेंसीज हैं उस रिक्रूटमेंट के लिए वो फिल नहीं हो जाती, तब तक वो वेटिंग लिस्ट निकालते रहते हैं। तो हो सकता है ये स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट जो कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मोड में हो रही है, इसके बारे में भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न लाया जाए। बट ये कम्प्लीटली सर्कल एंड डिवीज़न की फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कैंडिडेट्स की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद ही ये सोचा जा सकता है कि हाँ सेकंड लिस्ट देना ज़रूरी है या नहीं। हो सकता है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स डीवी आउट हो गए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सीईपीटी मिलकर ये डिसाइड करे कि हाँ वेटिंग लिस्ट देना मतलब सही है, तो वो वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न लाए, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती है उसका ये हक रहता है, नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है कि वो टाइम टू टाइम इसकी गाइडलाइंस में चेंज कर सकते हैं। तो एज़ पर माई ओपिनियन एंड माई केस स्टडी, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। बट फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन आता है या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीईपीटी की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आएगा तो आपको उसकी कंप्लीट जानकारी समय रहते दी जाएगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।